मध्य प्रदेश में चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की बयानी पटखनी जारी है। सीएम शिवराज कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इस बीच शिवराज ने दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह वोट काटते हैं कि वोट बांटते हैं, ये कांग्रेस भी समझती है और जनता भी। जिस तरह के उनके बयान आते हैं वो देश को भी लज्जित करते हैं और उनको सुनकर जनता भी लज्जित होती है। उनका क्या प्रभाव पड़ेगा ये कांग्रेस सोचे। अब वो वोट काटते हैं कि वोट बांटते हैं, ये कांग्रेस भी समझती है और जनता भी समझती है। जिस तरह के उनके बयान आते हैं वो देश को भी लज्जित करते हैं और उनको सुनकर जनता भी लज्जित होती है। अब उनका क्या प्रभाव पड़ेगा ये कांग्रेस सोचे। छत्तीसगढ़ में हुक्का बार के संचालन को अवैध घोषित करते हुए नया कानून लागू कर दिया गया है। हुक्का बार को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। सीएम ने लिखा कि हमें सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझना होगा। बता दें कि राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में हुक्का बार का संचालन अवैध घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री का प्रदेश के युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगाने की ओर ये बड़ा कदम माना जा रहा है। बस्तर संभाग में बीते सप्ताह भर में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। अब बीजेपी नक्सल प्रभावित इलाकों में बीजेपी नेताओं की हो रही हत्या पर बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश संगठन के आह्वान पर 1 दिवसीय चक्का जाम किया गया। बीजेपी इसे टारगेट किलिंग बता रही है और कांग्रेस के संरक्षण में नक्सलियों की ओर से एक के बाद एक बीजेपी नेताओं की हत्या करने का आरोप भी लगा रही है। आज छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई है। राज्य की कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। आज छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। न न्यायधानी सुरक्षित है, न राजधानी सुरक्षित है। पिछले 1 महीने में बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रमुख पदाधिकारियों को चिन्हित करके निर्ममता पूर्वक मारा गया है। और राज्य में जब भी कांग्रेस की सरकार बनती है राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला प्रारंभ होता है। 2003 से पहले भी राजनीतिक हत्या छत्तीसगढ़ में हुई थी, वो सबको याद है। और मध्य प्रदेश के इंदौर की बेटी पूजा दुबे ने वो कमाल कर दिखाया है। पूजा ने मशरूम के स्टेबल से ही कई तरह के मशरूम उगाए हैं और न सिर्फ खुद उगाती हैं, बल्कि अब वो किसानों को भी ऐसे मशरूम उगाना सिखा रही है। वो लैब में खुद मशरूम के नए नए बीज तैयार करती है। पूजा का स्टॉल G20 समूह की बैठक में भी लगा और उसकी जानकारी लेकर देश विदेश के प्रतिनिधियों ने उनकी इस पहल की सराहना भी की, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूजा दुबे को बधाई दी। सीएम ने कहा कि उनका एक कदम पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी कंपनी जो है बेटी इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड, इसमें बेटी का फुल फॉर्म है बायोटेक एरा ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ये हमारी जो बेटी है उसी कंसेप्ट पे हमने इसको लॉन्च किया है कंपनी के नाम को, क्योंकि हम इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं और एरा मेरी बेटी का नाम है। बेसिकली जैसा कि मैंने कहा, पॉल्यूशन और मॉलन्यूट्रिशन दोनों ही प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मुझे नज़र आया मशरूम्स के अंदर। तो मशरूम ग्रो करने के लिए हमको चाहिए होता है एग्रीकल्चर का वेस्ट, यानी क्रॉप रेसिड्यू, जिसे किसान मैनेज नहीं कर पाते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग, फसल कटाई होने के बाद उनको पता नहीं है कि इस वेस्ट का क्या करना है, तो उसे जला देते हैं। तो उससे पॉल्यूशन होता है। पराली की एक बहुत बड़ी समस्या है। हम दिल्ली में देख ही रहे हैं, लोग जूझ रहे हैं और स्कूल तक बंद हो रहे हैं पराली की वजह से। तो हमने इसका सॉल्यूशन मशरूम में हमें नज़र आया, इसलिए हमने मशरूम कल्टीवेशन के ऊपर काम करना शुरू किया। मध्य प्रदेश की बेटियां भी इस दिशा में बहुत प्रेरणादायक काम कर रही हैं। इंदौर की बेटी है पूजा दुबे, वो पराली से मशरूम की खेती करना सिखा रही है। बेस्ट मटेरियल से भी फ्लावर पॉट, पैकेजिंग मटेरियल सहित अन्य उत्पाद बना रही है और उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी बेटी रखा है। बेटी पूजा ने मुंबई के टाटा रिसर्च सेंटर से जॉब छोड़कर इसकी शुरुआत की है। उनका ये कदम पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों के बीच ट्विटर वॉर भी शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। रमन सिंह ने लिखा, छत्तीसगढ़ में नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार बने, क्योंकि दाऊ मतलब भूपेश बघेल कोयला लूटने और कांग्रेस की आपसी राजनीति में व्यस्त है।
आज एनआईए से बीजेपी नेताओं की हत्या की जांच के लिए पत्र लिखे जा रहे हैं। झीरम के समय भी तो यही एनआईए थी, अब दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहे हो? वहीं रमन सिंह के ट्वीट का सीएम बघेल ने भी ट्विटर पर ही जवाब दिया। उन्होंने लिखा, ठाकुर साहब, सवाल एनआईए की जांच का नहीं, सवाल कथित नक्सली हत्या के षड्यंत्र की जांच पर है। षड्यंत्र की जांच हमारी पुलिस करती है तो एनआईए अपना क्षेत्राधिकार बताकर जांच अपने हाथ में ले लेती है। आयोग बनाते हैं तो धर्मलाल कौशिक जी न्यायालय से स्टे ले आते हैं। छिंदवाड़ा में बड़ा सड़क हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके बाद वाहन 100 फीट गहरी गोरख घाट की खाई में जा गिरा। घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये सभी लोग महाशिवरात्रि पर होशंगाबाद की सीमा पर आयोजित होने वाले महादेव मेले में शामिल होने जा रहे थे। जहां एक और शासन प्रशासन मध्य प्रदेश में अवैध खनन को रोकने की कोशिश में जुटा है, वहीं दूसरी ओर खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं, जिसका नतीजा है कि आए दिन खदान धंसने की वजह से मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ताजा मामला शिवपुरी के करेरा विधानसभा के दिनारा थाना क्षेत्र का है, जहां पहाड़िया पर मुरम का अवैध खनन करते समय हादसा हो गया। अवैध खनन के दौरान खदान धंस गया और उसके नीचे 3 मजदूर दब गए। आनन फानन में आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ एक मजदूर की मौत हो गई। भोपाल में डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से बदहाल हो गई थी। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर डॉक्टरों ने सांकेतिक हड़ताल शुरू की थी, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में ओपीडी से लेकर इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई थी। लेकिन एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने डॉक्टरों से मिलकर उनकी हड़ताल को खत्म कराया और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए एक कमेटी बनाई। आश्वासन के बाद डॉक्टरों ने फिर से इलाज करना शुरू कर दिया है। चिकित्सा महासंघ के पदाधिकारियों के साथ हमारी बातचीत हो गई और बहुत ही सुखद बात यह है कि चिकित्सा महासंघ ने अपनी स्ट्राइक को स्थगित कर दिया है। कहीं कोई स्ट्राइक नहीं है। इनकी जो भी डिमांड है, हमारी सरकार संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। कल भी मैं मिला था, कल भी बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई थी और आज उसकी परिणति ये रही कि जो स्ट्राइक है वो स्थगित हुई है। आपकी जो डिमांड्स हैं उस पर सरकार पूरी तरह विचार करेगी और उसके लिए एक हम हाई पावर कमेटी बना रहे हैं। क्योंकि सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान शुक्रवार को 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। महाराष्ट्र के जलगांव में माता पिता बच्चे को लेकर कुबेरेश्वर धाम पहुंचे थे। इस बीच एक अन्य महिला की मौत भी जिला अस्पताल में हो गई। 2 दिन के दौरान कुल 2 महिलाओं समेत 3 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 73 लोग बीमार हैं।